हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आई एग्जाम बी में। जैसा कि आप सभी को पता है, एलआईसी ने आखिर अपनी नोटिफिकेशन निकाल दी है 300 पदों के लिए। तो बहुत से बच्चे, जब मैंने पिछली बार वीडियो बनाई थी तो वहां पे उनकी क्वेरी यही थी कि सर अभी तक नहीं आया है, अगले महीने एग्जाम होना है, प्री होना है, तो कैसे आएगा, कब तक उसकी डेट रहेगी। तो आपने देखा है लेट आया 2-3 दिन, लेकिन वो आ गया और वो डेट जो आप लोग को बताई गई थी हमारे द्वारा, उसी डेट में ही, उसकी आसपास के डेट में ही आपको यहाँ पे एग्जाम देखने को मिल रहा है। अब बहुत से बच्चों का यहाँ पे एक प्रश्न और था कि सर यहाँ पे इंश्योरेंस और फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस जब हम लोग पढ़ते हैं तो इसमें हम लोग क्या पढ़ें, क्या इसका कोई एक ऑथेंटिक सोर्स है, क्या इसके लिए हम कोई पीडीएफ डाउनलोड करें, या फिर हम इसके लिए कहाँ पे जाएं। कोई सरकारी स्रोत बताइए जहां से यहाँ पे आपको कई क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा या फिर आपका इंश्योरेंस कवर हो जाएगा। क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट के लिए तो आपका यही सिनेरियो रहता है कि आप अगर फोकस कर लेते हैं फाइनेंशियल अवेयरनेस को या फिर मार्केट में होने वाली गतिविधि को, या फिर आप ये बोल सकते हो फाइनेंशियल अवेयरनेस भी पढ़ लेते हो, तो यहाँ पे आपका फाइनेंशियल थोड़ा बहुत कवर हो जाता है। लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पे एक जेन्युइन बात बताना चाहता हूँ कि देखिए, यहाँ पे ना आपको न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपको सिर्फ सारे के सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आ जाएंगे कि आपको कुछ चीज ऐसी दे दी जाएगी कि भाई किसी व्यक्ति ने यहाँ पे 1 साल का या फिर टर्म इंश्योरेंस कराया, होल लाइफ इंश्योरेंस करवाया और उसकी मृत्यु हो जाती है, या फिर आपसे पूछा जाएगा कि भाई होम लोन में कितना % किस फॉर्म के अंतर्गत आपको यहाँ पे सब्सिडी मिलती है, या फिर आपको रिडेम्पशन मिलता है, टैक्स रिडेम्पशन बोलते हैं उसको। तो वो सब चीजें आपसे पूछ सकता है, कौन सा फॉर्म नंबर आएगा। यहाँ पे मार्केट के एथिक्स आपको थोड़े बहुत पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि मार्केट के एथिक्स आते हैं एज कंपेयर टू प्री एग्जामिनेशन एंड एज कंपेयर टू अदर एग्जामिनेशन। एलआईसी का जो मेंस होता है उसमें फाइनेंशियल अवेयरनेस और इंश्योरेंस हार्ड आती है। मैं आप लोगों से एक ये जेन्युइन बात बोलता हूं कि हार्ड आती है, ठीक है। ये आप सभी को पता होगा, जिन्होंने एग्जाम दिया है उन सभी लोगों को ये बात पता है। और सारे के सारे कमेंट जो हैं पिछले वीडियो के मैंने पढ़े हैं, बहुत से बच्चों के कमेंट थे। तो यहाँ पे आप लोगों को आई एग्जाम बी के द्वारा फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है, तो यहाँ पे इंश्योरेंस का सब हमारे द्वारा आपको दिया जाएगा हमारे कोर्स में। और कल संडे को करण सदाना सर का यहाँ पे आपको एक वेबिनार देखने को मिलेगा। आप क्या कर सकते हैं उसके लिए, LIC AAO 2023 टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, आई एग्जाम भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर SSC भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको LIC AAO का लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाकर आप अपने वेबिनार के लिए रजिस्टर करवा सकते हैं। और आपका जो भी प्रश्न है आप वहां पे उसको डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को क्या बताना चाह रहा था कि क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, हम लोगों ने क्या क्या करना है इसमें। तो देखिए, एक ऑथेंटिक सोर्स में आप लोग को यहाँ पे बता दूंगा, आप उसके हिसाब से पढ़ोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। देख लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हमको जानना जरूरी है कि भाई क्या सिनेरियो। तो टोटल यहाँ पे आपने देखा होगा कि 300 पद हैं, ठीक है। थोड़े बैकलॉग वैकेंसीज भी थी, बैकलॉग ज्यादा नहीं थी, 23 थी। तो यहाँ पे 277 यहाँ पे आपके करंट ईयर की वैकेंसी तो 300 हैं। सैलरी काफी अच्छी होती है। अगर हम ए की बात माने, जो हमारा ए टियर सिटी होता है, टियर ए होता है, यहाँ पे आपको 92,000 तक सैलरी देखने को मिल जाएगी, ये टियर के हिसाब से। ओके, अब देख लीजिए क्या एक्टिविटीज हैं। तो स्टार्ट डेट क्या है ऑनलाइन की, जो एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों ने भरना है तो 15 जनवरी है, और लास्ट डेट क्या है इसकी, तो ये 31 जनवरी है। देखिए यहाँ पे इन्होंने बोला है कि आप अपना ऑनलाइन एग्जामिनेशन का जो कॉल लेटर है वो डाउनलोड कर सकते हो 7 से 10 दिन बिफोर एग्जामिनेशन। आपके एग्जामिनेशन कब के लिए टेंटेटिव है, 17/2 और 20/2 के लिए यहाँ पे टेंटेटिव है। तो इससे आप मान लीजिए आपको यहाँ पे कब मिल जाएगा, 7 तारीख को एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएगा। कब, फरवरी में। तो यहाँ पे ऑनलाइन एग्जामिनेशन में आप लोगों को बता चुका हूँ मेंस की डेट कब है, तो ये 18/3 है। तो आप देख रहे हो कि आपका जो एग्जाम होगा ना प्री, उसके बाद आपको 1 महीने का टाइम भी नहीं मिलने वाला है। तो कैसे करोगे तैयारी, तब आपने कैसे पढ़ना है। अगर आपने प्री आपका निकल गया, हर कोई जो ये फॉर्म भरेगा वो इसलिए भरेगा क्योंकि उसने मेंस निकालना है, क्योंकि उसने सेलेक्ट होना है, क्योंकि उसने क्लियर करना है इस चीज को। इसलिए नहीं भरेगा कि सिर्फ प्री निकाल लेता हूं, मेंस निकाल लेता हूं, उसको सारे एग्जाम निकालने, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज देख लीजिए कि ये जो चीजें हैं यहाँ पे क्या, कैसे आपका सिलेक्शन होगा। देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है आपके AAO के लिए, तो यहाँ पे देख लीजिए 3 टियर्ड प्रोसेस है। इसके बाद आपका मेडिकल होगा, सबसे पहले आपका प्री एग्जामिनेशन, मेंस एग्जामिनेशन, इंटरव्यू, उसके बाद आपको यहाँ पे DV के लिए बुलाया जाएगा, उसके बाद यहाँ पे आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। तो देख लीजिए, ये मैं आपको प्री का बता रहा हूं, प्री में वही है
क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश। ओके, ये आपको पता है क्वेश्चन नंबर 35 और 30। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 100 क्वेश्चन है, मैक्सिमम मार्क्स आपके यहाँ पे कितने मिलेंगे आपको, यहाँ पे मिलेंगे आपको मैक्सिमम मार्क्स। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये 70 मार्क्स का आपको ये मैक्सिमम मार्क्स है। और ये जो इसने स्टार लगा रखा है ना, यहाँ पे आप देख रहे हो इंग्लिश लैंग्वेज का, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या किसके लिए फोकस करना है, स्पेशल एम्फेसिस ऑन ग्रामर, वोकैबुलरी एंड कॉम्प्रिहेंशन। तो बेसिकली हम लोगों ने इंश्योरेंस के लिए बात करनी है, तो हमारे यहाँ पे मेन कंसर्न इंश्योरेंस और फाइनेंस रहने वाला है। तो कुछ इस प्रकार से आपको प्री देखने को मिलता है। मेंस में देख लीजिए, ये है आपका मेंस। मेंस यहाँ पे ना आपको 300 मार्क्स का मिलेगा। देखिए मेंस ना दो पार्ट में होते हैं, इसमें एक मेंस होता है यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव, एक होता है यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव। ऑब्जेक्टिव आपका 300 नंबरों का होगा, देख लीजिए मैं आपको बता रहा हूं, जिसमें 120 क्वेश्चन होंगे। 120 क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ओके, और वो 300 नंबर के होंगे। यहाँ पे आपको सेक्शनल भी दिख रहा है, क्वालिफाई करने के लिए आपको इतने लाने हैं। यही चीज LIC AO को टफ बनाती है कि यहाँ पे हर सेक्शनल में आपको बेटर होना है, आपको अच्छा होना है। ये देख लीजिए इंश्योरेंस में क्या बोल रहा है आपको कि भाई अगर आप अदर जनरल कैटेगरी से हो तो आपको 60 में से 30 लेके आने, यानी कि 15 क्वेश्चन आपको सही करने पड़ेंगे। और मैक्सिमम यहाँ पे क्या रहता है बच्चों का कि वो ये 15 अटेम्प्ट नहीं कर पाते, 15 अटेम्प्ट करते भी हैं तो 15 सही होंगे, इस चीज की गारंटी नहीं है। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हो आपने 50% तो आपको लाना ही पड़ेगा ना। और आपको बताया कि मुझे अगर मेरिट में आना है तो यहाँ पे आप कोशिश करोगे कि भाई मैं यहाँ पे जो ये 15 है मैं 20 से 25 यहाँ पे गेन करूं, सो दैट कि मेरा जो लेवल है, क्योंकि आप क्या करोगे, आप DI ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें आप अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आप कर लोगे। जनरल नॉलेज, करंट अफेयर को भी आप एक तरीके से कर लोगे। रीजनिंग सबका बेस्ट पार्ट है, यहाँ पे सब लोग नंबर ले आएंगे। 45 आपको यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे कि आपको हर चीज में 50% मार्क्स लाने हैं। ओके, ये हो गया आपका इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस। भाई फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस की यहाँ पे आप सिलेबस कैसे देखोगे, सिलेबस कैसे पता है आप लोगों को, सिलेबस नहीं पता है तो देखिए यहाँ पे आपको दूसरा मैं बताता हूँ, ये है आपका इंग्लिश लैंग्वेज का लेटर राइटिंग एंड एसे। ये जो लेटर राइटिंग एंड एसे है ये 25-25 नंबर के 2 क्वेश्चन होंगे। ओके, इसमें भी यहाँ पे आप देख रहे हो 25 नंबर लाना आपको भाई बहुत जरूरी है। मैक्सिमम मार्क्स क्या है यहाँ पे 25 है, ओके सॉरी, और यहाँ पे आपके लिए 10 मार्क्स लाना बहुत जरूरी है क्वालिफाइंग। 25 मार्क्स क्या है यहाँ पे मैक्सिमम है। और याद रखना आप जो इस चीज को क्वालिफाई करेगा, जो ये चार सेक्शनल कट ऑफ को क्लियर करेगा, ये 50% मार्क्स के साथ, उसी का ही ये 5वां भी चेक होगा मेंस का। ये 5वां पेपर मेंस का ही भाग है। ये 4 आपके जो सेक्शन होंगे इसका एक पेपर है, और ये जो 5वां होगा पेन एंड पेपर मोड में, ये आपको यहाँ पे लेटर राइटिंग पेन एंड पेपर मोड में होगा या फिर आपका कंप्यूटर में होगा। यहाँ पे इन्होंने इस चीज को यहाँ पे अच्छे से डिनोट बता नहीं रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है, इंग्लिश लैंग्वेज विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर है, इन इंग्लिश विल नॉट बी काउंटेड फॉर रैंकिंग। अगर आपकी रैंकिंग कुछ भी आनी है तो आपका ये चीज नहीं काउंट होगा। देख लीजिए जो इन सब में पास होगा इन चारों में, उसी का ही लास्ट में यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर आने वाला है, ठीक है। ये इंग्लिश का पेपर का ये चेक होगा, तो याद रखना कि ये भी इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद आपको यहाँ पे याद रखना 10 नंबर लाने बहुत जरूरी हैं। 10 नंबर लाओगे तो आप तैयारी करोगे यहाँ पे 20 से 25 नंबर की, कि मेरे 20 से 25 नंबर आ सकते हैं, यहाँ पे 20 नंबर तक की भी तैयारी कर लोगे तो 10 नंबर आपके यहाँ पे आ सकते हैं। सवाल यहाँ पे इंश्योरेंस एंड फाइनेंस का उठता है, तो क्या करेंगे, एक सोर्स मैं आप लोगों को बता देता हूं। यहाँ पे आप क्या करेंगे, देखिए ये है भारतीय बीमा संस्थान इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इसमें क्या लिखना आप, इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ओके, तो ये आपका इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, यहां पे साथ में लिखना बुक IC38 PDF, क्योंकि ये 2 फॉर्म में, एक फॉर्म में तो ऐसी है कि खुलेगी भी नहीं। ये आपका डायरेक्टली अगर ये लिंक खुल जाता है, यहां पर आपको दिख रहा है ये है आपका, ये ई बुक वाला है। ई बुक वाला कॉर्नर यहाँ पे ओपन नहीं होगा, अगर आप ये PDF वाला ओपन करोगे तो ये ओपन हो जाएगा। अब ये ओपन हो गया। 635 पेज की ये किताब है इंश्योरेंस की, 635 पेजेस की यहाँ पे आपको ये किताब मिलेगी। इसके अंदर का कंटेंट मैं आप लोगों को बताता हूँ क्या क्या कंटेंट है। क्या ये इनफ है, क्या आप ये इतना पढ़ लोगे तो ये आपका हो जाएगा, आपका इंश्योरेंस यहाँ से कवर हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि हाँ एक महीने में मैं 635 पेज पढ़ सकता हूँ, उसको याद कर सकता हूँ, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो ये इनफ है। देखिए सेक्शन 1, 2, 3, 4 4 आपको यहाँ पे सेक्शन देखने को मिलेंगे। ये 4 आपको सेक्शन देखने को मिल रहे हैं। सेक्शन 1 जो है आपका वो है कॉमन चैप्टर, यानी कि आपका इंश्योरेंस का इंट्रोडक्शन, कस्टमर के पास कैसे कैसे सर्विसेज इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स जाते हैं,
ग्रीवियांस यानी कि अगर कोई प्रॉब्लम है, कंप्लेंट है, तो वो यहाँ पे आपको मैकेनिज्म देखने को मिलेगा। और अगर कोई रेगुलेटरी, कौन रेगुलेट करेगा इस इंश्योरेंस सेक्टर को? IRDAI 1999 स्टैब्लिश हुआ था। लीगल प्रिंसिपल, अब आपका कोई इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है भाई, उसके के पीछे लीगल प्रिंसिपल्स क्या है, क्या कानूनी सहायता प्राप्त होती है, क्या कानूनी चीजें मिलती है। अब दूसरा आया यहाँ पे सेक्शन 2 लाइफ इंश्योरेंस। दो टाइप के इंश्योरेंस होते हैं। इंश्योरेंस को हमने दो भागों में बांटा है। पहला तो है यहाँ पे आपका लाइफ इंश्योरेंस, दूसरा है आपका यहाँ पे जनरल इंश्योरेंस। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भाई अगर किसी की शॉप में आग लग गई और वो अपना क्लेम करने जाएगा इंश्योरेंस, तो वो किसके अंतर्गत जाएगा? तो वो किसके अंतर्गत जाएगा? जनरल इंश्योरेंस के अंतर्गत यहाँ पे जाएगा। ठीक है, तो ये बात को आप ध्यान देना। लाइफ इंश्योरेंस में भाई क्या है लाइफ इंश्योरेंस, क्या क्या इसके अंतर्गत आते हैं, क्या फाइनेंशियल प्लानिंग है, लाइफ इंश्योरेंस के कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, चाहे वो LIC के हो चाहे वो किसी भी कंपनी के हो, और ये लाइफ इंश्योरेंस के प्रोडक्ट पार्ट 2 है। लाइफ इंश्योरेंस के पीछे एप्लीकेशंस क्या है, प्राइसिंग एंड वैल्यूएशन इन लाइफ इंश्योरेंस, डॉक्यूमेंटेशन, प्रपोजल स्टेज, डॉक्यूमेंटेशन, पॉलिसी कंडीशन, ये देखिए पॉलिसी कंडीशन, अंडर राइटिंग, पेमेंट्स अंडर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, ये देख रहे हो आप। हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस में क्या क्या करोगे आप? इंट्रोडक्शन देखोगे, डॉक्यूमेंटेशन देखोगे, प्रोडक्ट देखोगे, इंश्योरेंस अंडर राइटिंग देखोगे, ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम देखोगे। यहाँ पे भाई आप कैसे क्लेम कर सकते हो हेल्थ को। अब यहाँ पे आया आपका जनरल इंश्योरेंस, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, डॉक्यूमेंटेशन, थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ प्रीमियम रेटिंग। भाई प्रीमियम रेटिंग क्या है? पर्सनल एंड रिटेल इंश्योरेंस, कमर्शियल इंश्योरेंस, क्लेम प्रोसीजर, कैसे आप क्लेम कर सकते हो। कुछ भी हो जाता है, आपने कोई इंश्योरेंस ले रखा है भाई, तो वो क्लेम करने के लिए ही ले रखा है, वो इसलिए नहीं ले रखा है कि वो आपको उससे कोई फायदा मिलेगा, वो आपने क्लेम करने के लिए ले रखा है कि आपको अगर भविष्य में कुछ होता है तो वहां पे वो आपको फाइनेंशियल हेल्प मिलेगी। अब चीजें यहाँ पे समझने लायक ये है, क्या ये जो बुक है ये आपके लिए पढ़ने लायक है, या फिर पढ़ने लायक तो ऑब्वियसली है, क्या आप इसे पढ़ पाएंगे, क्या आप इसे पूरा याद कर पाएंगे, या फिर इनमें से कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो आपको पढ़नी चाहिए, जो आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देख लीजिए, सेम जो मैंने आपको पिछली बार बताया था वही मैं आप आज को यहाँ पे दोबारा से डिस्कस करता हूँ आप लोगों के साथ कि आपको कैसे कैसे क्या क्या पढ़ना है इंश्योरेंस अवेयरनेस में। अगर आपने इतना भी पढ़ लिया तो ये भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे हर एक चैप्टर में से एक टॉपिक आपको निकाल के दिया है। देख लीजिए, सबसे पहले आपका इंश्योरेंस अवेयरनेस जो आएगा, इसमें जो आपका इंट्रोडक्शन आता है, इस इंट्रोडक्शन में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो भाई यहाँ पे आप देखोगे वर्किंग, क्या काम है इंश्योरेंस का, क्या काम है IRDAI का, लाइफ इंश्योरेंस क्या है, इसकी हिस्ट्री तो पढ़नी पड़ेगी आपको, LIC और GIC जनरल इंश्योरेंस। ठीक है, फिर आते हैं यहाँ पे आपकी कंपनियां पढ़ लीजिए, NICL, ये सारी सरकारी हैं इसलिए बोल रहा हूँ, NICL, NIACL, UIICL, OICL, AIC, ठीक है, प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज। ओके, और ये के बारे में भी आपको पढ़ना, ज्यादा नहीं पढ़ना है, इसके बारे में आप नॉर्मल भी पढ़ोगे, जो करंट में है वो आपको यहाँ पे पढ़ना है। इसकी वैकेंसीज भी अभी रिसेंटली निकली हुई है 50 मैनेजमेंट ट्रेनिंग की। प्रिंसिपल्स, इंश्योरेंस के प्रिंसिपल्स, इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट, ये आपने देखा था कि पिछले जो मैंने आपको दिखाया है वहां पर भी आपको देखने को मिलेगा। कॉन्ट्रैक्ट है भाई इंश्योरेंस का, किसके बीच में होता है? इंश्योरर और इंश्योर्ड पर्सन के बीच में, पॉलिसी होल्डर के बीच में, और यहाँ पे जो इंश्योरेंस को दे रहा है उसके बीच में, एजेंट के बीच में नहीं है। और एजेंट तो एज अ मिडलमैन काम करता है, कंपनी वो है जो कंपनी इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाती है। ह्यूमन लाइफ की वैल्यू कैसे निकालोगे? जो बूढ़ा होगा उसकी वैल्यू कम होगी, जो जवान होगा उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। ठीक है, इंश्योरेंस एंड सोशल सिक्योरिटी, इंश्योरेंस एंड सोशल सिक्योरिटी में आप क्या करोगे कि आप उन चीजों को पढ़ोगे कि भाई जो आपका इंश्योरेंस है, वो इंश्योरेंस जो है पर्टिकुलरली वो आपने कहां से कैसे लिया है और कितना इंपॉर्टेंट है। सोशल सिक्योरिटी, भाई आपकी जिम्मेदारी बनती है अपने समाज के प्रति। सोशल सिक्योरिटी का मतलब है कि आपको अपनी जो जिम्मेदारी है वो निभानी है, और अगर आप नहीं भी रहते हो तो अगर आप अपनी जिम्मेदारी पूरी कर जाते हो तो उसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है इंश्योरेंस, कि अगर इंश्योरेंस रहता है तो आपके जाने के बाद भी वो व्यक्ति क्या करता है, अपने जो घर का जो फाइनेंशियल एड की जरूरत होती है वो यहाँ से पूरी हो जाती है। लाइफ इंश्योरेंस के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? प्राइसिंग क्या है? ठीक है, इंश्योरेंस के प्रोडक्ट के ऐसे नहीं है कि बहुत करोड़ों के प्राइजेस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, करोड़ों के यहाँ पे आपको प्राइजेस देखने को नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पे आप सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या देखोगे? ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा? सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट के भी आप लोग आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देख लीजिए, ये तो हो गया आपका जो हमने अभी पढ़ा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट देखिए। टर्म इंश्योरेंस होता है 1 साल के लिए, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना आपकी 1-1 साल की है। एंडोमेंट इंश्योरेंस प्लान, यूलिप, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान,
ये क्या है, आपका जो इंश्योरेंस, वो आपके इंश्योरेंस भी होता है, वो आपका इन्वेस्टमेंट भी होता है, दोनों चीजें होती है। ठीक है, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस एंड क्लेम, भाई आप कैसे क्लेम करोगे, ठीक है, क्या क्या फीचर्स होते हैं उसके, आपको कैसे क्लेम करना है, पहले आपको कहां पे जाना है, मान लो आपके डॉक्यूमेंट्स गुम हो जाते हैं और आप कैसे क्लेम करोगे, आपके जो गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स के लिए, आपके गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स क्या हो गए थे, एक तरीके से गुम हो गए थे और आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है किसी कारणवश से, तो आप कैसे क्लेम करोगे कि भाई मेरे को गाड़ी का पैसा चाहिए, क्योंकि आपने गाड़ी का इंश्योरेंस करवा रखा है। तो यहाँ पे वो सब चीजें आती हैं। सेलिंग प्रोसेस, ठीक है, कैसे होता है, कस्टमर की सर्विसेज में क्या क्या चीजें आती है, हेल्थ इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी। मोटर इंश्योरेंस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि भाई अगर कोई व्यक्ति ने यहाँ पे इंश्योरेंस करवा रखा है और उसने इस साल तो इंश्योरेंस करवाया, जिसने कोई भी क्लेम नहीं किया, अगले साल अगर वो जाता है इंश्योरेंस लेने तो उसको 5% की छूट मिलेगी, क्योंकि उसने पिछले साल कोई भी क्लेम नहीं किया। ऐसे करते करते मैक्सिमम 50% का भी यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, देखने को एक तरीके से डिस्काउंट देखने को मिलेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज। रेगुलेटरी, भाई कौन रेगुलेट करता है, IRDA करता है। ओम्बुड्समैन तो जरूर पढ़ना है, ओम्बुड्समैन जरूर पढ़ना है। शिकायत कहां पे करोगे, और इंश्योरेंस लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2015 का भी जरूर पढ़ना है। गवर्नमेंट की स्कीम पढ़ लीजिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, क्योंकि इसके अंतर्गत आती है। ये सारी है सोशल सिक्योरिटी स्कीम, कम आने के चांसेस हैं, लेकिन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन यहां से बनेंगे। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे कि भाई ये प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना अब स्टैब्लिश हुई थी, जिसके बाद अब ऐसा हुआ है कोई करंट में कोई चीज हुई होगी कि 7 साल हो गए होंगे, उसको 8 साल हो गए होंगे, तो ये आती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, एम्प्लॉयमेंट स्टेट ESIC, ये देख रहे हो आप, एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम, ठीक है, ESIC होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्थ स्कीम देख रहे हो आप। मिसलेनियस में क्या क्या पढ़ना है, तो यहाँ पे LIC के द्वारा जो लाइफ इंश्योरेंस की स्कीम है जो नई आई होगी, जो बहुत फेमस होगी, कुटुंब हो गया, ठीक है, वो सब आपने जैसे जीवन सुगम हो गया, सभी तो नहीं आएंगे लेकिन जो न्यूज में होगी वो आती है। तो ये लेटेस्ट डेवलपमेंट देख रहे हो आप। 6 मंथ करंट अफेयर आपने जरूर पढ़ना है, करंट अफेयर जरूर पढ़ना है। कोर्स लोगे आप तो वहीं पे मैं आप लोगों को करंट अफेयर की जो क्लासेस है वो लूंगा। इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इन इंश्योरेंस, तो आप देख सकते हो कि भाई क्या क्या चेंजेस आए इंश्योरेंस में आज तक। ठीक है, ये तो हो गया हमारे इंश्योरेंस की बात। फाइनेंशियल मार्केट का क्या है सोर्स, फाइनेंशियल मार्केट के लिए सोर्स नहीं है, लेकिन क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि आपको यहाँ पे थ्योरी तो पढ़नी है, साथ में यहाँ पे आपको क्या पढ़ना और जरूरी है, न्यूमेरिकल्स भी थोड़े बहुत यहाँ पे देखने को मिले। इतने हार्ड नहीं है कि बिल्कुल आपको 10th-12th के देखने को मिल जाएंगे, न्यूमेरिकल्स वो नहीं आते, लेकिन हाँ कैलकुलेशन आ जाती है कि अगर यहाँ पे फॉर्म 80 आप बोल सकते हो, फॉर्म 80C के अंतर्गत इतना टैक्स रिडम्पशन है, तो आप ऐसे जो आपको आपने अमाउंट ली है उसका कितना % आप निकालोगे रिडम्पशन में, तो ऐसे करके क्वेश्चंस कुछ बन जाते हैं। तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में आप क्या पढ़ोगे कि भाई इसके फीचर्स क्या क्या है, क्या क्या फंक्शंस है, कौन कौन से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, RBI हो गया, PNB हो गया, SBI हो गया। RBI रेगुलेट करता है बैंकिंग एंड फाइनेंस को। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं फाइनेंशियल मार्केट में, आप देखोगे मनी मार्केट कौन कौन सा है, कैपिटल मार्केट कौन कौन सा है, प्राइमरी और कैपिटल। ठीक है, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में क्या है, T बिल्स, ट्रेजरी बिल्स बोलते हैं, ये तो सिर्फ कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। कमर्शियल पेपर आप देख रहे हो, सर्टिफिकेट ऑफ कमर्शियल पेपर कौन जारी करता है, ये आ सकता है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल बिल्स, कॉल नोटिस, मनी मार्केट, IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है, FPOs आप देख रहे हो, IDR, GDR, ECB, FCCB, यूरो इशू। तो यहाँ पे प्राइमरी मार्केट में भी आपको ये देखना जरूरी है, मनी मार्केट में भी ये देखना आपको जरूरी है। मैंने जो ये सिलेबस निकाला है ना, पर्टिकुलरली जो बुक है, जो मेरा सोर्स है, उसमें से आपको बता के दिया है। अगर आप इतना पढ़ लेते हो फाइनेंशियल अवेयरनेस में से, तो आपका होने के चांसेस हैं, आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, आप पेपर क्रैक कर लोगे। ये पढ़ना जरूरी है। सेकेंडरी मार्केट, प्राइमरी मार्केट पढ़ लिया हम लोगों ने, सेकेंडरी मार्केट आपको पता है 3 प्रकार की एक्टिविटी होती है भारतीय अर्थव्यवस्था में या फिर अर्थव्यवस्था में, ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, जिसे हम सर्विस सेक्टर कहते हैं। तो ये सेकेंडरी मार्केट में आप क्या पढ़ोगे, इसके फंक्शंस क्या क्या है, लिस्टिंग एंड डीलिस्टिंग। सेकेंडरी मार्केट क्या हो गया, सेबी हो गया, स्टॉक मार्केट हो गया। इंपॉर्टेंट सेबी के कौन कौन से रेगुलेशन है भाई, सेबी करंट में क्या कर रहा है, करंट अफेयर्स याद रखना है इस चीज का, ये आपने पढ़ना है। स्टॉक एक्सचेंज, कौन कौन से नए स्टॉक एक्सचेंज, कौन कौन से स्टॉक एक्सचेंज क्या काम करता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो ये GSEC आप देख रहे हो। डेप्ट मार्केट क्या क्या है, ठीक है। फॉरेक्स मार्केट में आप देख रहे हो FEMA, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फॉरेक्स रिजर्व, ठीक है, क्या रिजर्व है हमारा, क्यों कम हो गया, आपको पता है ना 200 करोड़ का फॉरेक्स रिजर्व भारत रखता है। RBI क्या करता है, अपना 200 करोड़ का फॉरेक्स रिजर्व रखता है ताकि वो नोट इशू कर सके, जिसमें से 115 करोड़ तो वो गोल्ड में रखता है, लिक्विड में रखता है, ठीक है। तो ये देख रहे हो आप। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, भाई RBI CBI के बारे में पढ़ना है, IRDAI के बारे में पढ़ना है, PFRDA, SIDBI, EXIM, IDFC, EXIM, NABARD के बारे में भी पढ़ना है। सारी रेगुलेटरी बॉडीज आप लोगों ने पढ़नी पड़ेंगी, ये बहुत जरूरी है। बैंकिंग में आप देखोगे शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स,
पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट बैंक को ज्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन आपने थोड़ा बहुत जो करंट में आया वो पढ़ना पड़ेगा। फॉरेन बैंक्स आप लोग पढ़ लेना स्टैटिक के हिसाब से, जहां पे आपको पता होगा कि पहला बैंक कौन सा, पहला बैंक जिसने एटीएम खोला, पहला विदेशी बैंक, ऐसे आपको पढ़ना जरूरी है जो कि करंट में आया होगा। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, बेसल नॉर्म्स, ये पढ़ने बहुत जरूरी है। करंट में इनकी क्या रेट चल रही है वो पढ़ना जरूरी है। कॉर्पोरेशन बैंकिंग, एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, सरफेसी एक्ट, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी कौन निकालता है, आरबीआई, फिस्कल कौन निकालता है, गवर्नमेंट, ओके। मनी लॉन्ड्रिंग कि में अभी क्या क्या चल रही है, नो योर कस्टमर पढ़ना जरूरी है, ये बहुत इजी भी है। द यूनियन बजट, इकोनॉमिक सर्वे, करंट में जो चल रहा होगा 2021-22 का वो आपने यहाँ पे पढ़ना है। यूनियन बजट पूरा नहीं पढ़ना है, एकदम से क्वेश्चन तो नहीं आएगा, क्योंकि जब तक यूनियन बजट निकलेगा हमारा तब तक हमारा यहाँ पे आपने देखा होगा कि मेंस आ सकता है, ठीक है। तो एकदम से क्वेश्चन आने संभव नहीं है, लेकिन चांसेस बन सकते हैं। और यहाँ पे आपको जीडीपी रेट, आईआईपी रेट पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो फाइनेंशियल अवेयरनेस में से मैंने कोशिश करी है कि आपको यहाँ पे पढ़ना इतना जरूरी है। ये पढ़ते हुए आप तो क्वेश्चन आपको जो वहाँ पे स्टैटिक पॉइंट आएगा, स्टैटिक पार्ट आएगा, वो यहाँ पे आपको क्लियर हो सकता है। और दोबारा मैं आपको बोलता हूँ कि भाई क्वेश्चन यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल्स भी देखने को मिल सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन वाले भी देखने को मिल सकते हैं, कैलकुलेशन वाले भी देखने को मिल सकते हैं फाइनेंशियल अवेयरनेस में, ये आप मान के चलिए, ठीक है। तो ये था मेरा कुछ एनालिसिस जो आपके सिलेबस के प्रति था। मैंने आपको सोर्स बता दिया, अगर आप वो पढ़ना चाहते हैं तो वो पढ़ सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर क्या है कि आप हमारा कोर्स बाय कर सकते हैं, वहां पे इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस मैं ही आपको पढ़ाऊंगा। तो मैंने अपने हिसाब से कोर्स को डिजाइन किया हुआ है ताकि आप लोगों को यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई आपका कमेंट है, कोई आप लोग बताना चाहते हो, कोई रिव्यू देना चाहते हैं, तो आप कमेंट में जरूर लिखिए मुझे। मैं आपकी पिछली वीडियो में भी सबका आंसर दिया है, तो ये वाली वीडियो में भी मैं आपके सारे के सारे आंसर दूंगा। कोई भी आपका अगर आपको लगता है कि सर इसमें ये चीजें हैं, कैसे होगा वो, ये कैसे होगा, कैसे क्वेश्चन है, तो वो आप कुछ भी आप अपना जो कमेंट है वो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आप लोगों को जरूर आंसर करूंगा। तो गाइस मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, जो कि मैं आप लोगों के लिए एमसीक्यूज की सीरीज में लेके आने वाला हूं। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।